Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nishan working as a प्राइमरी टीचर इन केंद्र विद्यालय. फ्रेंड्स, अब आज हम KVS का क्वेश्चन पेपर जो आपका टायर 1 एग्ज़ाम हुआ है आज, उसी को एनालाइज करने जा रहे हैं. साथ में उसके करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा. आप अपने अपने आंसर मैच कर लीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा आपका कितना स्कोर आ रहा है. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द लेटर नंबर क्लस्टर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज़. तो ये सीरीज़ आपको दे रखी है, आपको इनको देखते हुए बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर क्या होगा. J2E H2D 12B H2C क्या होगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड H2D. नेक्स्ट क्वेश्चन है A is heavier than H, J is as heavy as L, H is heavier than J, whereas M is heavier than T, L is as heavy as P, I is heavier than H. Which one of the following statements is definitely true? तो जो इसका सही आंसर है J is lighter than P, I is lighter than H, या फिर M is heavier than A और P is heavier than L. तो जो इसका करेक्ट आंसर वो है थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है Amit and Bhuvan start from the same point. Amit drive 50 km east, Bhuvan drive 50 km north, then turn east and drive 20 km. Then turn to his right and drives 15 km. Where and in which direction Bhuvan now will respect to Amit? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 1. आप मैच कर लीजिएगा आपका आंसर और आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का लिख के बताइएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी इज़ डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग. जो इसका रीज़न दे रखा है विटामिन सी इज़ वाटर सॉल्युबल एंड हीट सेंसिटिव. तो जो इसका करेक्ट आंसर बताइए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, कि दोनों सही है. फिर आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, या फिर दोनों ए और आर ट्रू है बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की. थर्ड है ए ट्रू है बट आर जो है फॉल्स है. ए फॉल्स है और आर जो है ट्रू है फोर्थ. तो राइट आंसर है हमारा 1, कि ए एंड आर दोनों ट्रू है एंड आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज के बारे में. एज कंपैरिजन, ठीक है. पी इज़ एल्डर टू क्यू वाइल आर एंड एस आर एल्डर टू टी. हु लाइज बिटवीन पी एंड आर. इफ़ आर इज़ एल्डर टू क्यू विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. पी इज़ एल्डर टू आर इज़ एल्डर टू एस, क्यू इज़ एल्डर टू टी और एस इज़ एल्डर टू आर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है सीरीज बेस्ड. आपको मिसिंग सीरीज देखनी है. तो डी ई बी ए फिर डैश डी ई डैश बी डैश डी ई ई डैश ए डी डैश सी बी ए. जो इसका करेक्ट सीरीज जो आंसर होगा डी डी बी सी डी बी बी ए, थर्ड ए सी, बी डी बी, ए बी डी. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2, ठीक है. ऑप्शन नंबर 2 सी डी बी बी ए आपका सही है. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं ऐसे ही आपको जो है ऐसी वीडियो जो है देती रहूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के बारे में. इफ़ at the rate is the father of S, slash is the mother of, hashtag is the mother of B, the sister of S and M is B. Which of the following statement is definitely not true? तो इसका जो आंसर आप बताइए क्या हो सकता है. हैजरेट इज़ द मदर ऑफ एम, जो ट्रू नहीं होगा आपको भी पहचानना है, ठीक है. हैजरेट इज़ द मदर ऑफ एम, बी इज़ द सिस्टर ऑफ एस, बी इज़ द सन ऑफ एट द रेट इज़ द फादर ऑफ एम. जिसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है विन डायग्राम के बारे में. स्टडी द डायग्राम इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग तमिल, इंग्लिश एंड तेलुगु. हाउ मेनी पर्सन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज. इसमें जो विन डायग्राम दे रखा था आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना था. यहाँ पे विन डायग्राम मैंने नहीं शो करा है, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 1, यानी कि 10. आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा. विन डायग्राम मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन ही जो है कॉपी करे थे. फिर रॉन्ग आंसर आपको इसमें रॉन्ग टर्म जो है वो आपको पहचान नहीं. जो सीरीज दे रखे उसमें कौन से रॉन्ग टर्म है. 24 6 18 9 36 14 24 6. तो इसका जो करेक्ट आंसर 18 14 36 की 6. तो इसका जो आंसर है वो होगा 14. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फ्रेंड्स दे रखे हैं रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर रहे हैं वो 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एंड एफ है और डी गोट हलवा एज अ कॉम्प्लीमेंट्री वाइल 3 अदर ऑर्डर्ड इट, ठीक है. ई एंड एफ हैव
पुलियोरा, एफ ऑर्डर मंचूरियन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर सी एंड ई, ए ऑर्डर हलवा कॉम्प्लीमेंट्री पिज्ज़ा, रिवर्स्ड ऑफ डी, विच ग्रुप ऑर्डर हलवा, कौन से ग्रुप ने हलवा ऑर्डर करा है, ए बी सी ने, ए सी ई ने, बी ई एफ ने, सी डी ई ने। तो राइट आंसर हमारा होगा आंसर नंबर सेकंड, ए सी ई ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट एंड डिस्टेंस के बारे में है। पॉइंट टी इज 11 मीटर नॉर्थ टू यू, वी इज 11 मीटर ईस्ट ऑफ यू, डब्ल्यू इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ वी, एक्स इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, वाई इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ एक्स, जेड इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ वाई, हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जेड इन विद रिस्पेक्ट टू ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 47 मीटर नॉर्थ, 15 मीटर वेस्ट, 25 मीटर वेस्ट और 34 मीटर वेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आंसर नंबर 2, 15 मीटर वेस्ट। नेक्स्ट है सिलोगिज्म के बारे में है। स्टेटमेंट दे रखी है, सम एनवल्प आर पैक्ड, सम पैकेट्स आर बॉक्सेस। ठीक है, कुछ एनवल्प जो है पैकेट्स है, कुछ पैकेट्स जो है बॉक्सेस है। ऑल बॉक्सेस आर पार्सल। इसका कंक्लूजन दे रखा है, सम पार्सल आर पैकेट्स और सम पार्सल आर बॉक्स। बताने की कौन सा सही है कौन सा गलत है, ए बी या फिर दोनों से कैसे है। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलोज, या फिर नेदर कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलो। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड आर फॉलोज। तो अब डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताती हूँ। अब क्वेश्चन पढ़ के मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, ऑप्शन में अब नहीं पढ़ूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टाइम लग रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। पहले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के बारे में। स्टेटमेंट है, हेल्पिंग द पुअर इज रियल सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। इसका अजम्पशन है, पुअर पीपल आर नीडेड ऑफ हेल्प फॉर अदर, या फिर इफ़ वी डू नॉट हेल्प पुअर वी विल नॉट बी कॉल्ड ह्यूमन बींग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 1, ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ के बारे में। स्टेटमेंट दे रखी है, फिर इसका कंक्लूजन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है स्पोर्ट लॉजी के बारे में है। पी एंड क्यू प्ले फुटबॉल स्लैश क्रिकेट, क्यू एंड आर प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, पी एंड एस प्ले बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल, आर एंड एस प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, हु प्लेस फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी। बताने की कौन जो है ये तीनों गेम जो है खेलता है, एस आर क्यू और पी। तो इसका करेक्ट आंसर है एस। ये आप विन डायग्राम जब बनाओगे ना तब आपको ये पता चलेगा। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप के बारे में था। इसमें जो सही आंसर हमारा है वो है आंसर नंबर 1, ग्रैंड मदर। ठीक है, मैं इसको सोल्व नहीं कर रही हूँ, आप आपने क्वेश्चन पेपर सोल्व करा होगा, आप देखिए इसका आंसर जो है ग्रैंड मदर है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है विन डायग्राम के बारे में। विच क्लास रिलेशन डज द डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप जो है सही से बेस्ट रिप्रेजेंट तरीके से दिया गया है विन डायग्राम में। तो इसका सही आंसर हमारा था स्टूडेंट, क्रिकेट प्लेयर एंड टेनिस फैंस। आप सिर्फ अपने जो है आंसर मैच करते रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा आपका कितना स्कोर आ रहा है। फिर है स्पॉट टीम लॉजिक के बारे में है। 6 मेंबर दे रखे हैं, P1 P2 P3 P4 P5 6, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा P2। मैं सोल्व नहीं कर रही हूँ, आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ अभी। ठीक है, जो नेक्स्ट है डाटा सफिशिएंसी के बारे में, ऑन विच डे वाज नरेश बोर्न होगा। इसमें स्टेटमेंट दे रखी है, कंक्लूजन दे रखी है। तो इसका सही आंसर है स्टेटमेंट सेकंड, अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, फिर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, ये सीक्वेंस दे रखा है, इसमें पूछा है कौन सा डिफरेंट है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1, ए परसेंटेज ऑफ एन इज डिफरेंट। पार्ट 2 था न्यूमेरिकल बेस्ड था, 21 से 40 तक क्वेश्चन था। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा आंसर नंबर 3, 2 4 5। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एंड वर्क के बारे में था। ये 8% कंप्लीट वर्क करते हैं 25 डेज़ में, तो कितने परसेंट चाहिए हमें 5 दिन में कंप्लीट करने के लिए। तो आंसर नंबर इसका होगा 40। ठीक है, अब अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस बेस्ड है, बेस्ड ऑन टेबल है, मतलब टेबल वगैरह बना रखी थी मैंने, डायरेक्टली आंसर जो है बताने के लिए यहाँ पे कॉपी करा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो है होगा हमारा आंसर नंबर 3, 35। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज करेक्शन है। एवरेज 20 नंबर का इतना है, 61 का 61 को गलती से हमने 64 मिस रीड कर लिया है, तो करेक्ट एवरेज हमारा कितना आएगा
55.85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज है, नेक्स्ट टू टर्म बताने हैं। तो इसका जो नेक्स्ट टू टर्म होगा आंसर नंबर 3, 23 एंड 28। सॉरी, इसका जो नेक्स्ट आंसर गलती से 23 28 नहीं, 24 एंड 31। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 24 एंड 31 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूछ रखा था। तो मार्केट प्राइस क्या होगा हमारा, आंसर नंबर 8000। ठीक है, 8000 इज करेक्ट आंसर। फिर है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन पूछा है इन्होंने। हमारा जो सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, 150। नंबर थ्योरी है, उसमें सम ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 इज 39। फिर है एचसीएम एंड एलसीएम से क्वेश्चन जो पूछा था, डिफरेंस बिटवीन नंबर पूछा है, वो होगा हमारा 28। फिर है फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट फैक्टर अमॉन्ग दिस एंड दिस, इनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन है इन चारों में से। तो हमारा आंसर है 8/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, पैरीमीटर एंड दे रखा है, ब्रेथ दे रखी है, लेंथ पूछी है। तो लेंथ दे रखी है तो एरिया पूछा है। ठीक है, लेंथ हो 2 सेंटीमीटर लेस देन है ब्रेथ, तो ये पूछे एरिया, तो इसका डायरेक्ट सही आंसर है 48। नेक्स्ट है परसेंटेज। तो परसेंटेज पूछिए, 5% ऑफ वन नंबर इक्वल है 2% ऑफ अनदर नंबर, डिफरेंस इज इतना, सम ऑफ नंबर इज 5460। ठीक है, 5460। फिर है सिंपल इंटरेस्ट बोला है, सम ऑफ प्रिंसिपल एंड 5 ईयर इंटरेस्ट इज इतना, इंटरेस्ट रेट जो है इतना है प्रिंसिपल पे, एनुअल रेट कितना होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है 8%, सेकेंड वाला। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन A/O+B=B-A। ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा हमारा 35। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शॉपकीपर प्रॉफिट के बारे में पूछा है, कितनी परसेंटेज होगी, तो आंसर है 25%। फिर है डिविजिबिलिटी के बारे में, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, तो हमारा आंसर है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ये वाला। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट आंसर है हमारा ये वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। डिवाइडिंग अ नंबर, ये 96 गिव रिमाइंडर इतना, और इन्होंने पूछा रिमाइंडर डिवाइडेड बाय रिमाइंडर कितना, 24 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 11। ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, इससे मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ आंसर बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है किस फील्ड पूछी है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2.4। फिर है कंप्यूटर लिटरेसी पे हम आ जाते हैं। इन्होंने पूछा है इनवैलिड आईपी एड्रेस कौन सा होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1। फिर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है, कौन सा होगा, MS पावर पॉइंट, विनरार, डिवाइस ड्राइवर, VLC प्लेयर, तो ये वाला। इंटीग्रल पार्ट ऑफ MS विंडोज़ कौन सा होगा इसका, MS विंडो को इंटीग्रल पार्ट होता है MS पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब कंटेंट अ कलेक्शन ऑफ डाटा, ये देखा इसका आंसर क्या होगा हमारा वेब पेज। फिर है MAN की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, इसकी फुल फॉर्म है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर नेक्स्ट है सर्च इंजन बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसमें आएगा माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग है बिंग। फिर हाई स्पीड बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, इसका करेक्ट आंसर है चैचे। फिर है इनपुट डिवाइस में हमारा आंसर आएगा जॉयस्टिक। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, इनमें से क्या जो है साइबर क्राइम नहीं है, तो फर्स्ट प्रोवाइडिंग सोशली बेनिफिशियल फॉर सोशल मीडिया। फिर है कैल्क एक्सटेंशन में हमारा आंसर होगा शीट। आउटपुट डिवाइस में हमारा आंसर होगा एक मिनट, जो कैल्क एक्सटेंशन का सही आंसर है ये .ods वाला है, शीट नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर है ODS वाला, दिस वन इज राइट आंसर। फिर आउटपुट डिवाइस होगा प्लॉटर। ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल एक्सेसिंग एडिटिंग लार्ज टेबल, इसका सही आंसर है गूगल शीट। फिर नेक्स्ट है सेफ पासवर्ड, इसमें से क्या होगा हमारा सेफ पासवर्ड, दिस 22233445 टॉमी s@m/123 और पीस, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये वाला होगा, तो हमारा सही आंसर है दिस वन। ठीक है,
फिर है डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन टूल अवेलेबल जस्ट बाय प्रोवाइडिंग यूआरएल टू कंट्रीब्यूट, तो इसमें से जो डाटा प्रोवाइडिंग है गूगल फॉर्म। फिर है स्कैनर फॉर रिसोर्सेज हेल्प पीपल फाइंड इन्फॉर्मेशन बाय स्कैनिंग वेब पेज, इसका सही आंसर होगा हमारा आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सर्च इंजन। फिर RDBS एग्जाम्पल है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 वाला MySQL। ओपन सोर्स स्प्रेडशीट है माइक्रोसॉफ्ट इम्प्रेस, कैल्क एंड विड राइटर, तो ये वाला ठीक है स्प्रेडशीट वाला। फिर है डाटा यूनिट 8 बिट में का 8 यूनिट जो है 1 बाइट बनाते हैं। फिर WW एक्रोनिम्स जो है सेकंड W स्टैंड फॉर वर्ड, वेब, वेबसाइट या वाइड, तो ये वाइड है। बुक मार्क शॉर्टकट होता है Ctrl+D। पार्ट 4 है जनरल नॉलेज। ओके, अब हम जनरल नॉलेज पे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन प्रेसिडेंट सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट बट नॉट वाइस प्रेसिडेंट, इनका आंसर है फ़खरुद्दीन अली अहमद। फिर है इंडस्ट्री सर्वे 2024, इनमें से नॉट अमंग टॉप 5 स्टेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट में आएगा केरला। नेशनल फिल्म फेयर फिल्म अवार्ड जो है स्वर्ण कमल इन AVGC कैटेगरी 2023 में किसको दिया गया है, हनुमान को दिया गया है। फिर इन्वायरमेंट ग्रीन हाउस गैस अब्जॉर्ब्ड हीट, मीथेन इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, और इसका जो सही ऑप्शन है इन्वायरमेंट के बारे में 2 चीज़ें दी गई हैं, सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए, तो हमारा सही आंसर है ओनली A इज़ करेक्ट, बट ओनली A करेक्ट एंड 2 ओनली A इज़ करेक्ट है और ओनली नॉट ओनली B, ठीक है, ओनली 1 A इज़ करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट है। फिर है मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 जो कि अगस्त 28 से सितंबर 10 तक हुआ था, उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ओनली B इज़ करेक्ट। फिर चेस होस्ट जो फाइड वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे हुआ था, ये पौंडुचेरी में, गोवा, दिल्ली, तमिलनाडु में, तो ये हुआ था तमिलनाडु में। हिस्ट्री से रिलेटेड गांधी इरविन पैक्ट, गांधी समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था, मतलब किस चीज़ के बारे में हुआ था, विड्रॉ ऑफ रॉयल अटैक, एगिटेशन, पार्टिसिपेशन इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन, एक्सेप्टेंस या सेपरेट इलेक्टोरल एग्रीमेंट, तो इसका हुआ था सेकेंड वाला, पार्टिसिपेशन इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हेरिटेज भीमबेटका रॉक शेल्टर इन यूनेस्को कैटेगरी, वो किस में दिया जाता है, कल्चर की कैटेगरी में दिया जाता है, इसका तो नाम से पता लग रहा है हेरिटेज के बारे में अगर दिया रखा है रॉक शेल्टर तो है कल्चर के बारे में। फिर लिटरेचर के बारे में एक क्वेश्चन आया था साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 पंजाबी में किसको मिला है, ये मिला है मनदीप कौर उला गर्ल हॉस्टल, कुशवेर कौर दिलन साभे रंग गुलाल, ठीक है, तो ये मिला है 1 मनदीप कौर ओला को गर्ल हॉस्टल के लिए। फिर नेक्स्ट है अर्जुना अवार्ड 2024 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में, अर्जुन अवार्ड किसको मिला, अभय सिंह को स्क्वैश में मिला है, सरबजीत सिंह को हॉकी में, कपिल पवार को पैरा जूडो, नीतीश कुमार को पैरा बैडमिंटन, तो ये मिला है सरबजीत सिंह को हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन फ्लैग रेड सर्कल सिंबलाइज सन ऑन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, एशियन फ्लैग के बारे में बोला कि जो रेड सर्कल होता है सन का वाइट बैकग्राउंड पे, वो किसके लिए होता है, वो जापान को जो है दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार बेस्ड के बारे में है UIDAI साइन 5 ईयर R&D एग्रीमेंट विद, किससे एग्रीमेंट कर रहे हैं, IISc बेंगलुरु के साथ। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, कौन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो इसका सही आंसर है एदर हाउस, कोई भी हाउस, ठीक है, विद प्रायर अप्रूवल के साथ। फिर है यूरोप से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है जोन ऑफ ओपन बॉर्डर्स इनकम्पसिंग 20 कंट्रीज, ठीक है, शिंगन, नाटो, मर्कोसर एंड पेसर प्लस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शेंजान। फिर है यूनाइटेड नेशन थीम ऑफ 2027-2030 डिकेड, नेशन की क्या थीम है 2027 से 2036 तक के लिए, इसकी थीम है साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन लीडरशिप, करंट सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड टू विच पार्लियामेंट, इसका आंसर है पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंडिपेंडेंस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ओवर लास्ट प्री इंडिपेंडेंस INA सेशन, इसका सही आंसर है JB कृपालनी। फिर है न्यूट्रिशन के बारे में, मैक्रो मिनरल्स नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, इसका सही आंसर है 4। ट्रेडर्स के बारे में है 17th सेंचुरी एग्रीमेंट एंडिंग 30-year वॉर, इसका जो करेक्ट आंसर है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, प्लैनेट नेम नॉट ड्राइव फ्रॉम मिथोलॉजी, मरकरी, जुपिटर, अर्थ या वीनस, इसका सही आंसर है अर्थ। पार्ट 5 लास्ट पार्ट नहीं, सेकेंड लास्ट पार्ट है ये आपका। लैंग्वेज के बारे में है, इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अपोजिट ऑफ डॉन, डॉन का अपोजिट होता है डस्क, रीअरेंज करना था इसको, इसका आर्टिकल लगा के रीअरेंज ABCD, इसमें फ्रेंड्स इसमें ना इसको रीअरेंज करना था, पर बाय मिस्टेक जो इसका क्वेश्चन है वो यहाँ पे ना ठीक से जो है कॉपी नहीं हो पाया है, मैंने कॉपी किया था, पर इसका जो सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ क्या सीक्वेंस है, इसको सही से रीअरेंज करना है। तो फर्स्ट जो है C है, सेकंड जो है A है, थर्ड जो है D है, ठीक है, ये थर्ड नंबर पे आएगा, और B जो है फोर्थ नंबर पे आएगा, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो विच इज़ C, 1 सेकेंड, CAD और B, आप अपना इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल, आर्टिकल आपको लगाना है इसमें, ठीक है। नॉट डैश वर्ड वाज अटर्ड इन लाइब्रेरी, इसमें क्या आर्टिकल होना चाहिए, इसका आर्टिकल होगा अ वर्ड वाज अटर्ड इन द लाइब्रेरी। फिर नेक्स्ट है क्लोज दे रखा है, डेट आई आस्क्ड हिम इन, ही कुड नॉट गिव अ रिप्लाई टू द क्वेश्चन डेट आई आस्क्ड हिम, तो इसका ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, प्रिंसिपल है, नाउन है कि एडवर्ब है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन लगाना है आपको, ही वर्कड एंड एट डैश मॉर्निंग टिल नाइट, यहाँ पे आएगा फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। फिर है पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है, करेजिस इन रवि इज़ करेजियस बॉय, तो ये करेजिस क्या है, करेजिस जो है हमारा एडजेक्टिव है। फिर है आइडम इदम निकालना है इसमें, कोल्ड फॉर इन हिज प्रोफेसर कोल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो कॉल्ड फॉर इन है इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग है डिमांडेड, ठीक है, उसके प्रोफेसर ने डिमांड करी एक्सप्लेनेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस चेंज, द इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव बीन कट, तो इसमें बोल रहा है कि वॉइस को हमें चेंज करना है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, तो समवन हैज़ कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स, तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 1, ठीक है, मैंने इसमें डायरेक्ट आंसर नंबर 1 लिखा है, ऑप्शन इसमें नहीं मैंने ऐड करे। फिर है आइडेंटिफाई एरर, तो इसमें एरर को पहचानना है, आइटम्स यूज टू कन्वे a message in a more creative way are likely that space that make your writing flowerful, ठीक है, तो इसमें हमारा जो जिसके अंदर एरर है वो है हमारा थर्ड, ये वाला जो है इसके अंदर एरर है। नेक्स्ट है सिनोनियम ऑफ एनोर्मियस, का जो सिनोनियम्स क्या होगा, सेम मीनिंग, इसका होता है एनोर्मियस यानी विशाल, बड़ा, ठीक है, वास्ट, फैला हुआ, तो दिस वन इज करेक्ट आंसर। फिर है फोर्थ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आ जाएगा, पार्ट 6 आएगा हिंदी का। हम आ गए अपने फाइनल पार्ट पे। अगर आपको अभी तक वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम लास्ट पार्ट के बारे में भी जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एडजेक्टिव बेस्ड आया है, ठीक है, मीरा कृष्ण की डैश थी, विशाल, अनन्य, लघु या संतुलित, इसका आंसर आएगा अनन्य। फिर है ग्रामीण कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर थे, फर्स्ट दीवार पर बने हुए चित्र, इसका जो कौन क्या थे वो सूर्य, रवि, शैल, कांति या राकेश, इसका सही आंसर होना चाहिए ये, मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट है ग्रामीण कलाकारों पर द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर थे, तो जो इसका सही आंसर था आंसर नंबर 1 था,
इसके अदर ऑप्शन मैंने हाँ नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट सिर्फ आंसर लिखे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है, कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। इसका सही आंसर 1 है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है सिनोनिम, सूर्य का सिनोनिम क्या है, क्या सेम मीनिंग वाला है, तो इसका आंसर है रवि, ठीक है। फिर है आदम के बारे में क्वेश्चन था, अपने व्यय पर नियंत्रण रखिए क्योंकि डैश वालों को सदा कष्ट होता है, इसमें आएगा चादर से बाहर पैर पसारने वालों को। अब इसमें पंक्चुएशन मार्क आपको देखना था, ओ मणि तुम कहाँ जा रही हो, उपयुक्त वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें, तो इसका जो सही आंसर था वो था आंसर नंबर 4, ठीक है। फिर रेखांकित शब्द का संधि सही विच्छेद लिखिए, रेखांकित शब्द का जो सही विच्छेद है वो है रेखा जमा अंकित। नेक्स्ट है, इस कविता में कवि ने सत्य की खोज से जुड़ी बातों की ओर डैश किया है, उपयुक्त पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, बताइए कि क्या करा है, तो उन्होंने क्या करा है, संकेत किया है, ठीक है। फिर है एक शब्द बताने, कम भोजन करने वालों के लिए एक शब्द क्या होता है, जो कम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं अल्पाहारी, ठीक है, वो लोग कम खाना खाते हैं। फिर है रोग मुक्त का समासिक विग्रह बताइए, रोग मुक्त का समासिक विग्रह होता है रोग से मुक्ति या फिर रोग से मुक्त। नेक्स्ट है पंक्चुएशन आइडेंटिफिकेशन करना है, वैदराज जी, वैदराज मैं मर जाना चाहता हूँ पर इस कष्ट में नहीं रहना चाहता, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा कोई और जिसमें मैच नहीं कर रहा है, वैदर आज मैं मर जाना चाहता हूँ कंप्लीट, पर इस कष्ट में नहीं रहना चाहता। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।